अच्छा, ये जो तंत्र है या ये जो ब्लैक मैजिक है, क्योंकि हम सुनते हैं बहुत तरीके के तंत्र, ठीक है, कोई रावण तंत्र की बात कर रहा है आजकल। आप अगर चले जाएं, आप अगर तंत्र लिखकर या ब्लैक मैजिक लिखकर सर्च कर लें पॉडकास्ट, तो हर एक तरीके के तंत्र पे आपको कोई ना कोई एक पॉडकास्ट टिप्पणी मिल जाएगा मिलेगी। कि कोई रावण तंत्र कह रहा है, कोई बाली तंत्र कह रहा है। तो ये सारे तंत्र होते हैं, हाँ तो ये देखो, सब इफेक्टिव होते हैं। देखो रावण तंत्र तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा। अब ऐसे तो अगर ज्योतिष की भी बात करें तो जैसे भरत पराशर हो रहा शास्त्र है, उत्तर कलामृत है, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह रावण संहिता भी है जो कि रावण का ज्योतिष शास्त्र है। जी। तो इसी तरह रावण तंत्र तो अभी कोई यूज ही नहीं होता, क्योंकि उस तंत्र में मैंने जो कहा ना, कलयुग में उस चीज की आवश्यकता ही नहीं है। जी। आज मुझे और आपको एक नॉर्मल है कि भाई ठीक ठाक सब कुछ हो, ये हो वो हो फलाना हो। स्वर्ग लोग हम सोच ही नहीं सकते, बिल्कुल सही बात। हमारी सोच के ही परे है। तो उसको तो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कुछ भी कलयुग में। तंत्र जो है, बाकी जो तंत्र आप बात कर रहे हैं वो सब एक्टिवेटेड है। इस समय जो सबसे कॉमन चीज़ें चल रही हैं, आदमी अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरे के सुखों से सुखी है। सड़क पे 50 BMW चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पड़ोसी ने ले ली, उससे दुख पैदा हो गया। फैक्ट है। बस नॉर्मली तंत्र आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, वशीकरण, किसी का विनाश करना। तंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि किसी अच्छे भले आदमी को जमीन पे गिरा दे। तो क्या ये तंत्र खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल। मैंने अभी आपको जब आपको मैंने कहा कि काली की उपासना से तो पितृ तक खुल जाते हैं, और तो ये सब तो बहुत छोटे छोटे हैं। मेरा सवाल यही है कि आप क्योंकि तंत्र के जानकार तो हैं, तो ये तंत्र करने का आपने पहले ही कहा कि भाई मेरे पास कोई फोन आता है मैं साफ मना कर देता हूँ कि मैं ऐसी चीजें नहीं करता। तो क्या आप हटा सकते हैं? देखो, मेरे हाथ में नहीं है हटाना। अच्छा। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर देंगे, रिजल्ट्स देना। कोई भी पूजा पाठ स्वर्ग अपने मरे मिलेगा। अच्छा। आपकी श्रद्धा है नहीं, फॉर एन एग्जाम्पल आपने मुझे कहा मनीष जी ये आप कर दो उपाय, और आपके मन में ये है ठीक है यार कर दिया, होएगा होएगा, नहीं हो कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो विश्वास करें। ठीक है। विश्वास होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी की पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने कहा 7 दिन का या 11 दिन का अनुष्ठान है, आपने तो बोल दिया कि जी उनको दे दिया। अब बैक एंड पे आप सारे कुकर्म कर रहे हो, जो आपको फॉलो करने चाहिए नियम, वो आप कर नहीं रहे। अल्टीमेटली कौन बदनाम हो रहा है? हम। बिल्कुल। सामने वाला वो नहीं देखेगा मैंने क्या किया, क्या किया। तंत्र में इतनी है कि आपकी बॉडी पार्ट के किस हिस्से में क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी पता चल सकता है। अच्छा। ऑरा से। और अगर मेरे पास इस तरह के कई प्रमाण हैं जो मैंने लोगों को बताए हैं कि आपके इधर तिल होगा, इधर ये होगा, इधर ये होगा। अगर कोई ब्लैक मैजिक का ऑरा है तो जी। इसके अंदर देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी एक पे विश्वास करो। लोग आजकल क्या करते हैं, पेशेंस है नहीं, इसको करा, इसको करा, इसको करा, इसको करा। सबसे पहले अगर तंत्र से बचना है तो गुरु मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट, गुरु की दीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और गुरु जो आजकल जो बन रहे हैं ना, जैसे ही ऐसे गुरु दीक्षा नहीं होती। गुरु दीक्षा की भी गुरु बनाना और गुरु बनना उससे बड़ा दायित्व है। बिल्कुल। और जो गुरु मंत्र की पूरी पूजा होती है, मुहूर्त होता है, तब गुरु दीक्षा दी जाती है। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले अपने कुल देवी देवता और पितृ, इनको हमेशा 3 जनों को पकड़ के रखना है। अब एक तो गुरु मंत्र, गुरु मंत्र से क्या होगा, आप कोई भी पूजा पाठ करोगे उसमें शक्ति आ जाएगी, 10 गुना बढ़ गई। अब जो भी आपका या तो कुल देवी देवता है या इष्ट है, कवच करो और मंत्र करो, आपको हिट ही नहीं कर पाएगा ब्लैक मैजिक। खाली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नज़र की। अच्छा। नज़र आप 100% है, किसी भी एक चीज़ से ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए यू हैव टू गेट योर ऑरा स्ट्रॉन्ग, प्लस उसके बाद नज़र की आप चीज़ों को इम्पैक्ट करो। मेन लोगों को ये समझना चाहिए, मैं ये बताना कि जादू टोना इन सबसे बचे कैसे।
लोग भाग रहे हैं उनके पीछे, शॉर्टकट के पीछे। अच्छा, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस हो गए, लोग कहते हैं बॉलीवुड के अंदर बहुत है तंत्र, बहुत हर कोई एक दूसरे पे कर रहा है। बिल्कुल। ये माना जाता है झाड़ फूक ये सिर्फ अनपढ़ लोगों की विद्याएं हैं, लेकिन क्या पढ़े लिखे लोग भी इसमें पढ़े हुए हैं? बंगला मुखी का प्रयोग सबसे ज़्यादा कब होता है? शत्रुनाश के लिए आई थिंक, किस टाइम पे? पता नहीं। इलेक्शंस के टाइम पे। अच्छा, इलेक्शंस के टाइम पे सबसे ज़्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि अपने शत्रु पे विजय पानी है। किसी का बुरा नहीं कर रहे, बुरा नहीं कर विजेता रहे, बनाने के खुद को विजय बनाना है। अब सवाल ये है कि दो प्रतिद्वंदी हैं, दो लोग चुनाव में खड़े हैं, दोनों ने उपाय किया, जीतेगा कौन? मैंने अभी क्या कहा, कुंडली जो है ना प्रधान, जो आपकी डेस्टिनी है, डेस्टिनी खाली एक ही चीज़ से चेंज हो सकती है, या तो कोई देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाए, या कोई ऐसा सत ऋषि जो आज के युग में मुझे नहीं लगता कोई होगा, उसके आशीर्वाद से हो जाए। वरना डेस्टिनी नहीं बदलेगी। डेस्टिनी नहीं बदलेगी। मैंने आपको बंधन का भी बोला ना, कुंडली आराम से योग बता सकती है। बिल्कुल। फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक ज्योतिष का ही बताता हूँ। बंधन चला आ रहा है, लेट से राहु की दशा में बंधन चल रहा है, राहु खराब है, उसके बाद बहुत अच्छे गुरु की दशा, राहु के बाद गुरु की दशा आती है, और गुरु उस कुंडली में बहुत अच्छा है। बिल्कुल। बंदा सालों से लगा हुआ है, बंधन नहीं कट रहा, गुरु अच्छा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली गुरु आते ही काफ़ी हद तक तो इम्पैक्ट वैसे ही ख़त्म हो गया, और उसको अपने आप रास्ता दिख जाएगा जिससे वो इनसे दूर हो जाएगा। अब जो बंगलामुखी आपने जैसे पॉलिटिशियंस का कहा या फिल्म स्टार्स का कहा, सब लोग करते हैं, खाली बंगलामुखी की बात नहीं है, इसमें वशीकरण भी होता है, जिह्वा स्तंभन होता है। जिह्वा का क्यों? खाली आपने शत्रु की बात करी, अगर एक नेता है या अभिनेता है, उसको अपनी वाणी पे कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल। लोग उनको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सही बात है। तो वो क्या गलत है? नहीं, बताइए आप। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आपकी पर्सनालिटी निखरे, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। आप अपने सेल्फ प्रोटेक्शन कर रहे हो। आपने क्या, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज नहीं करते? बिल्कुल। तो पर्सनालिटी अपने मंत्रों से क्यों नहीं जागृत कर लेते? बंगलामुखी आप उस चीज को देख रहे हो। जिह्वा कंट्रोल, मैंने पहले कहा, अपनी जिह्वा कंट्रोल कर लो, अपना ऑरा स्ट्रांग कर लो। कामाख्या देवी, काली जी का क्या स्वरूप कम है? जिस तरह वो प्रखंड रूप है उनका। बिल्कुल। हे देवी माँ, मैं आपकी उपासना, काली काली महाकाली, काली भद्र कपालिनी, काली काली कपालिनी, काली भद्र कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वथा नमस्तुते। हे देवी माँ, आप तो भद्र काली हो, बस मुझे अपनी शरण दे दो, और ऐसा मेरा भी रूप कर दो कि जैसे आप पूरे ब्रह्मांड में आपके अधीन है, बस ये छोटा सा संसार में थोड़ी सी जगह मुझे भी मिल जाए। अब क्या आप इसको तंत्र कहोगे? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक अच्छी इच्छा है प्रभु के प्रति। तो फिर इस तरह से करो ना। अगर उनकी होगी तो आप, अब वो विद्या अगर आप कहो कि तंत्र के हिसाब से कि पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे। बंगलामुखी साल में मैं खुद अपने लिए करता हूं 1.25 लाख, वेलबींग के लिए। वेलबींग के, किसी के लिए नहीं करता, मतलब किसी का विनाश नहीं करना, कि हे मां मेरी रक्षा करो। जी। एक है ज्ञात शत्रु, अज्ञात कितने हैं क्या पता, जो हमारे सामने अभी तक नहीं आए, सामने नहीं है, बस मेरी उनसे रक्षा करो। मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा, कवच पहनो। जी। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में आपने कहा कि बहुत सारे भी तंत्र होते हैं, बहुत सारी पूजाएं होती हैं, माँ बगलामुखी के मंदिर में बहुत सारे हवन होते हैं, पूजा पाठ होते हैं। हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट जारी हुआ, एक पॉडकास्ट के अंदर गोविंदा जी हैं एक्टर, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा भी पहुंची हैं और उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी लोग हैं ये पूजा पाठ करते हैं, 2 लाख दे दो, 1 लाख दे दो, 2.5 लाख दे दो, ये पूजा कर देंगे, वो पूजा कर देंगे और उससे आप राजा बन जाओगे, कोई पैसा आ जाएगा, किसी का शत्रु का नाश हो जाएगा। वो कहते हैं ये सब फेक है, ये सब नहीं होता। उन्होंने इसमें ये भी बोला कि ब्राह्मण वरना खुद ही क्यों ना कर ले। हाँ, बिल्कुल। शास्त्रीय नियम है, ब्राह्मण को ये वरदान दिया गया है जी कि वो दूसरे के लिए पूजा पाठ करने के लिए अग्रसर है। ये तो नियम है।
अब जैसे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, बट मेरे पास एक टीम है ब्राह्मणों की, मैं पूजा पाठ करवाता हूँ, वो उनका कर्म है। अब जो उन्होंने ये चीज़ बोली है ये बहुत गलत बोली है, क्योंकि अगर आप कभी भी लेके चले किसी भी युग में, शुरू से ब्राह्मणों को हमेशा ऊपर बिठाया गया है। रामायण काल में भी, महाभारत में भी, हर जगह ब्राह्मण के लिए उन्होंने बहुत गलत बोला है। और जो बोल रहे हैं कि पैसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, अगर कोई ये सोचे कि जी मैंने तो पैसे दे दिए और मेरा काम नहीं हो रहा, जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी आप कितनी पूजा पाठ कर लो, कोई फर्क नहीं आना। ये उनकी स्टेटमेंट बहुत गलत है और मेरे ख्याल से गोविंदा जी ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है। बिल्कुल। और अगर मैं हूँगा तो मैं ऐसे जनों की कभी भी दोबारा कुंडली भी नहीं देखूंगा, क्योंकि चारों में ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया है, हमेशा पूजनीय है। जी। अच्छा, कई बार जैसा आपने कहा कि भाई कोई तंत्र किसी के ऊपर हुआ तो तंत्र काटा जा सकता है, उसके कुछ अपने उपाय, कुछ अपने तरीके हैं। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि दो तांत्रिकों के बीच में इसी बात को लेकर क्लैश हो गया कि इधर से उसने अपना उपाय किया, उधर से उसने उसको काटने की कोशिश की। तो ये होता है, बहुत बहुत कॉमन इसमें चीज जीतता है, कौन है और इसमें होता क्या है फिर? बहुत कॉमन चीज है। अच्छा, आपके साथ हुआ कभी ऐसा? या आपके सामने कभी ऐसा हो रहा हो? मैंने खुद बहुत फेस करा है, अच्छा, कई सालों तक। जैसे क्या हुआ था, अगर आप बता पाएं तो? मेरे ऊपर हो रहा है, मैं काट रहा हूँ, फिर पलटवार हो रहा है, फिर काट रहा हूँ, और इस तरह मेरे कुछ शिष्य हैं उनके ऊपर तो बहुत ही रेगुलर होता रहता है। अच्छा। हाँ, बहुत रेगुलर। और इनकी ना एक लिमिट है, अंत होगा, पीक होगा, जहाँ पर मैंने अभी पीछे बोला था पितर बांध दिए या वो बांध दिए, जहाँ उसके ऊपर फिर कुछ नहीं है। ओके। उधर बांध दिया, और अगर किसी ने काट दिया तो वो लड़ाई वहीं पर ही खत्म, नहीं तो वार चलते रहेंगे, क्योंकि वो पीक है। ओके। बाकी इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आदमी को मानसिक परेशानी दी जाती है, घर का ऑरा बहुत जल्दी खराब होता है, इनके सिम्टम्स हैं। ठीक है। ठीक है, आप घर में आए, घर के बाहर है, तो यू फील वेरी एंजाइटी, वो वेरी हैप्पीनेस, रिलैक्सिंग। घर में आते एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी हो रही है, तो देयर इज समथिंग, या तो कुछ प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है या कुछ हो रही है। अब इस तरह के तंत्र आपको अलग अलग, फिर एक अच्छा भला घर चल रहा है, फिर वो फैमिली पे हिट होगा। अच्छा। हस्बैंड वाइफ, बच्चों में बिना बात के कलेश शुरू हो गए, बिजनेस पे हिट होगा, फाइनेंशियल पोजीशन, जॉब है या बिजनेस है, उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सब बड़ी छोटी, ये सब कॉमन तंत्र है। जी। फिर इसके बाद हेल्थ पे आ जाएगा, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं। फिर एक तंत्र होता है जो कि आपकी नींद को खराब करता है। आप सो रहे हो तो आपको एकदम से घबराहट और बेचैनी या गलत सपने आ रहे हैं, वो इंडिकेशंस हैं। अब इनके बाद आता है जिन छोड़ना, किसी ने किसी के ऊपर कुछ छोड़ दिया, वो उसको पकड़ लेगा। ठीक है, जो तंत्र जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, जैसे हम कहते हैं ना, जिसपे भूत प्रेत आ गया, फिर मेहंदीपुर चले जाओ, उतर जाएगा, फिर वहां पर आ गए। फिर उसके ऊपर का तंत्र आ जाता है, इसको भी काट लिया। अब जो पीछे है उसमें एक्सीडेंट, मतलब कई अलग अलग हो गए, जिनके बाद फिर पितृ, ओके, उसके बाद फिर देवी देवता। ये इस तरह से लड़ाई चलती है। ये भी पूरा एक हायरार्की में चल रही है चीज़। हाँ, अब सामने किस तरह से क्या चल रहा है वो है। और जो दूसरा जो तंत्र है जो अपने बात कर रहे हैं, वो एक रक्षा के लिए है, जो मैंने अभी बात करी। आप किसी, भाई बंगला मुखी आपने कहा, कोर्ट केस, चाहे नेगेटिव केस है चाहे पॉजिटिव है, अगर किसी के ऊपर कोर्ट केस है, वो तो यही चाहेगा ना मैं जीतूं। बिल्कुल। तो बंगला मुखी की उपासना गलत है, उसमें नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है सर, वो तो बाकी तो माँ को तो पता है ना कि ये सही है गलत है, फल तो उनको उसी हिसाब से देना है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है,
आपका यश हो रहा है, नाम हो रहा है, अगर आप वो चीज़ों से बंगलामुखी कर रहे हो, कामाख्या जी की पूजा कर रहे हो, काली जी की पूजा कर रहे हो, तो कोई गलत नहीं है वो तंत्र। ये जो मैंने आपको चेन बताई, जी। ये गलत है। करना भी गलत, कराना भी गलत। बहुत मैटर करता है ये सारी चीज़ें।